हेलो बच्चों, वैभव हरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 1 की कक्षा में मैथ विषय जो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है, इसका फर्स्ट चैप्टर है आकृतियाँ और स्थान। आकृतियाँ और स्थान चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको 5 या 6 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आप सभी बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ले लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे ही अपना बुक के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। जिस बच्चे को जहाँ भी कहीं दिक्कत हो वह कमेंट करके पता कर सकता है। ये लीजिए, आपका फर्स्ट पेपर आ गया। इसको हम जूम कर लेते हैं। आप सभी बच्चों ने ये पेपर निकाल लिया होगा बच्चों। एक सेकेंड, ये ठीक है, हो गया। ओके, दैट्स इट। अपना पेन ले लीजिए और साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंदर बाहर। अंदर बाहर का क्या मतलब होता है बच्चों? अंदर बाहर का मतलब होता है जैसे ही हम अपने घर के अंदर रहते हैं तो हम बोलेंगे हम अंदर हैं, और घर के बाहर जो भी चीज़ें हैं, जैसे घर के बाहर हम बाइक खड़ी करते हैं या कोई जानवर है तो उसको हम बोलेंगे वो घर के बाहर है। तो हम घर के अंदर और बाहर की चीज़ों के बारे में आज एक कहानी पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आइए पढ़ते हैं। एक अरब का एक व्यक्ति था और उसका ऊँट था। एक अरब का एक व्यक्ति और उसके ऊँट के बारे में एक कहानी बताई गई है। सर्दी के दिन थे, जब सर्दी होती है, सर्दी बहुत तगड़ी पड़ती है जिसमें हमको ठंड लगती है, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वो वाली सर्दी। तो सर्दी का दिन थे। सर्दी के दिनों में एक आदमी अपने ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। ठीक है ना? क्या कर रहा था? घूमने जा रहा था। रात को आदमी अपने तंबू लगाए और अंदर चला गया। रात को आदमी ने अपना तंबू लगाया और अंदर चला गया। ऊँट बेचारा बाहर ही रह गया। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी बहुत सिंपल है। क्या है कि एक अरब का एक व्यक्ति था और उसका ऊँट था। सर्दी के दिनों में आदमी ऊँट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात का समय जैसे ही आया तो आदमी ने क्या कहा? आदमी अपना तंबू गाड़ता है और अंदर चला जाता है ठंड से बचने के लिए, और बेचारा ऊँट घर तंबू के बाहर ही रह जाता है। तब ऊँट क्या कहता है, ये इधर देखिए, चित्र में दिखाया गया है। ऊँट कहता है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? ऊँट कहता है क्या बाहर तो बहुत ठंड लग रही है भाई मुझे, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो आदमी क्या कहता है, ठीक है तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ती है तो पढ़ेंगे। देखिए, पेंसिल ले ली हमने। ऊँट अब क्या कहता है, अरे भाई बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लूँ? तो आदमी थोड़ा सहम सा जाता है, क्या फिर भी कह देता है ठीक है तुम अपनी आगे की टांगे अंदर कर लो। क्या भाई, अपनी बस आगे आगे की टांगे अंदर करना। अब आगे देखिए, फिर ऊँट कहता है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो इस बार आदमी चौंक जाता है बहुत तेज और कहने लगता है नहीं 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 नहीं, यह तंबू तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, इसमें तुम नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो अब आगे देखिए, फिर क्या होता है? ऊँट अंदर आ जाता है और आदमी तुम बाहर जाओ। तो आपने इस कहानी को क्या किस हिसाब से पढ़ा,
कि एक ऊँट होता है और एक आदमी होता है। आदमी ऊँट की पीठ पर बैठकर जा रहा है, सर्दी के दिन है। अब क्या हुआ, जब रात का समय हो गया तो आदमी ने तंबू गाड़ा और अंदर चला गया, लेकिन ऊँट बेचारा बाहर रह गया। ऊँट बहुत चालाक था, तो ऊँट क्या कोशिश करता है, धीरे धीरे अंदर आता है और आदमी को धीरे धीरे बाहर करता चला जाता है। अब समझ गए ना अंदर बाहर की क्या कहानी थी? अंदर बाहर की यही कहानी थी। ये क्या है बच्चों? ऊँट। ये अरब का व्यक्ति और ये क्या है? तंबू। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ये है। इसमें क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है छोटा बड़ा। छोटा बड़ा। कुछ चीज़ें कैसी होती हैं बच्चों? कुछ चीज़ें छोटी होती हैं और कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं। हम देखते हैं कि जैसे आप अभी बहुत छोटे हैं लंबाई में और आपके मम्मी पापा भाई बहन बड़े हो गए हैं, वैसे ही हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? बड़े पर सही का निशान लगाएं। इन दोनों आकृतियों में जौन सी आकृति बड़ी है उस पर सही का निशान लगाना है। तो बहुत सिंपल है। अब ये बताएं, ये क्या है? एक डॉगी। और ये क्या है? एक गैंडा। अब आप बताएं हमें इन दोनों में से कौन सी आकृति छोटी है, कौन सी आकृति बड़ी है? चलिए बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, कौन सी आकृति छोटी है, कौन सी आकृति बड़ी है? तो भाई सही कहा, ये गैंडा। गैंडा जो है वो बड़ा है। अब उसके नीचे चलिए, छोटे पर सही का निशान लगाना है। ये क्या है? ये एक पत्ती है और एक ये पत्ती है। ये दो पत्तियां हैं। इन दोनों पत्तियों में से सबसे छोटी पत्ती कौन सी है? ये वाली। तो हम निशान लगा देंगे। आप भी ऐसे ही अपनी किताब में निशान लगाते चलें बच्चों। अब हमको क्या दिखाई दे रही हैं? एक गाय है और एक प्यारी सी हमारी छुटकू सी लोमड़ी है और एक हमारी गौ माता बड़ी हैं। तो अब आप बताएं इन दोनों में से छोटी कौन सी है? हमको तो छोटे पे टिक लगाना है, तो हम किस पे लगा देंगे? गिलहरी पे। हमने टिक लगा दिया। आप समझ गए ना? हमको छोटे पर टिक लगाना था तो छोटी आकृति पर हमने टिक लगा दिया। अब हम नीचे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसमें क्या दिखाया गया है बच्चों? ये तो सब समझ गए होंगे। इसमें दिखाया गया है छोटे टायर पर सही का निशान लगाएं। छोटा टायर, हमको दो टायर दिखाए गए हैं, एक ये है और एक ये है। अब आप बताएं कौन सा छोटा है इनमें से? तो ये वाला छोटा है, तो हमने निशान लगा दिया। क्या आपने भी लगा दिया निशान? अगर नहीं लगाया है तो जल्दी कंप्लीट कीजिए। निशान लगा दिया ना? सही बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सब बच्चों ने ये वाला पेज निकाल लिया जी। अब ये वाला देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब हमको निशान लगाना है कौन सा चित्र सबसे बड़ा है और कौन सा चित्र सबसे छोटा है। तो आए प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे छोटे चित्र पर सही का निशान लगाएं। तो सबसे छोटा चित्र कौन सा है बच्चों? ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो सबसे छोटा चित्र ये वाला है। निशान लगा दिया ना? अब नीचे बढ़ें। अब प्रश्न पढ़ें। सबसे बड़े वाले चित्र पर निशान लगाएं। सबसे बड़ा वाला जानवर कौन सा है बच्चों? सबसे बड़ा वाला जानवर है, क्या ये सबसे बड़ा जानवर है या ये? तो कौन सा सबसे बड़ा जानवर हुआ बच्चों? बताएं। ये वाला सही, हाथी। अब आगे बढ़ते हैं। निशान लगा दिया ना सबने हाथी पर? हाँ। अब आगे चलिए।
ये क्या है? सबसे छोटे फल पर निशान लगाएं। ये आम, ये तरबूज और ये चेरी। चेरी बहुत छोटी होती है बच्चों। तरबूज तो सबने देखे हैं ना, बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो अब आप बताएं, सबसे छोटे फल पर सही का निशान लगाएंगे। कौन सा सबसे छोटा फल है? ये वाला। निशान लगाए, चलिए जल्दी। लगा दिया ना? सही। अब आगे बढ़ें। सबसे बड़े बुलबुले पर सही का निशान लगाएं। बच्चों ये क्या है? ये क्या है? सबसे बड़े वाले बुलबुले पर निशान लगाना है। तो सबसे बड़ा वाला बुलबुला कौन सा है? ये है क्या? ये है क्या? अरे ये है बाबा, ये है। तो हमने सबसे बड़े वाले बुलबुले पर निशान लगा दिया। समझ गए ना बच्चों? ये है क्या चीज़? ये बुलबुले कैसे छूट रहे हैं? एक लड़का है हम जैसा ही। लड़के के हाथ में क्या है? एक बर्तन है और एक डंडी है। इसमें बच्चा क्या करता है? फूंक। और इसमें क्या होता है? सरफ साबुन का पानी में मिलाकर एक घोल बना लिया जाता है, जिससे ये बुलबुले छुटते हैं। आपने मेले में से खरीदे होंगे काफ़ी बार ये आइटम। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। आज 5 पेज हो गए। आज के लिए ये ही काफ़ी है। अब अगले पार्ट में आगे को पढ़ेंगे। किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो वीडियो को दोबारा देख सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके जो अपने रिश्तेदार रिलेटिव या पास पड़ोस में जो बच्चे कक्षा 1 की क्लास में हों उनको भी ये वीडियो दिखाइए। धन्यवाद।